तो स्टूडेंट आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.7 की सॉल्यूशन नंबर 3, 4 एंड 5। इससे पहले मैंने आपको दूसरी वीडियो में कराए हुए हैं। बेटा मैं आपको थोड़ी थोड़ी करके इसलिए बताती हूँ कि ताकि आपको अच्छी समझ आ जाए, और दूसरा ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल पर ना ज़्यादा बैठें। ठीक है, करते हैं सॉल्यूशन। तो थर्ड सम है, अ पर्सन परचेज्ड अ सेकंड हैंड बाइक फॉर रुपीज़ 16,000 में एक पर्सन ने एक सेकंड हैंड बाइक ली। इफ़ इट्स रेट डेप्रिशिएट्स एट 5%, अगर इसका रेट जो डेप्रिशिएट होता है, डेप्रिशिएट मतलब कि कम होती है उसकी वैल्यू कितनी, 5%। ठीक है, तो पर ईयर मतलब कि 5% पर ईयर, हर साल। तो व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद इसकी क्या वैल्यू होगी। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें बुक में दिया है, जैसे कि परचेज प्राइस ऑफ बाइक है कितनी, 16,000, और रेट जो है वो है 5% पर ईयर का। ठीक है, तो वैल्यू कितनी निकालनी है, 2 साल की निकालनी है। तो हम अमाउंट जो है बाहर रखेंगे, और अब डेप्रिसिएशन की बात आई है, यानी कि डिक्रीज़ होने की बात आई है, कम होने की बात आई है। तो 16,000 में से अभी यहाँ क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, -1 का शो करेंगे। तो 5/100। अब 5 कहाँ से आया, 5 आया हमारा परसेंट है, 5%, और परसेंट हट रही है तो 100 यहाँ पे आ गया। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। वैसे तो हम इसको सीधा भी कर सकते हैं कि जैसे 100 हम इसका एलसीएम भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी ये माइनस है तो हम इसकी कटिंग करेंगे। 5 1 5, 5 2 10, 5 0 0। तो इस यानी कि 520 100। ओके, और ये हमने ये 2 लिखा है, ये हमारा साल हो गया, कितने ईयर्स की निकालनी है। उसके बाद जो है 16,000 है, और ये है 20 -1। अब ये 20 -1 हो गया। ये 20 कहाँ से आ गया, अभी तो यहाँ पे तो 5 था। तो ये हमने एलसीएम इसका निकाला, तो हमने यहाँ किया 21 ना 20। ठीक है, और ये 20 यहाँ पे रहना ही है, क्योंकि डेनोमिनेटर होता है ना जिस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लगाया हमने, 2 ईयर्स लगाया। उसके बाद हमने यहाँ से 20 से 1 माइनस किया, तो ये आएगा 19। तो 16,000 आया 19/20। अब ये 2 टाइम्स है, यानी कि 2 साल है, तो हमने 2 टाइम्स इसको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए ये 2 जीरो है, तो हमने यहाँ से 2 जीरो हमने कैंसिल करनी है। अब इस 2 से हमने 160 को कटिंग करनी है। तो 2 8 आर 16, 2 8 आर 16, 2 0 आर 0। अब हमने इस 2 से हमने इसकी कटिंग करनी है। 2 4 आर 8 और 2 0 आर 0। ओके, अब हमने ये जो 40 आया है, 40 को क्या करना है, अब हमारे पास कोई नहीं ना है कटिंग करने के लिए, कोई नहीं बचा है। तो 40 को हमने यहाँ राइट करना है। उसके बाद 19 को यहाँ ना, इस 19 को भी यहाँ, क्योंकि 2 टाइम्स है ना। अब हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद हमने इसको करना है, या आप ऐसे कर सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करके फिर जो वो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसका क्या आंसर आया, रुपीज़ जिस तरह से ये हो गया 14,440 जो है इसका आंसर है। यानी कि जो बाइक की जो वैल्यू हो जाएगी 2 साल बाद, कितनी हो जाएगी, 14,440। क्वेश्चन नंबर 4 है, द कॉस्ट ऑफ एलईडी टीवी वॉज 16,000 ड्यूरिंग 2018। 2018 के दौरान जो है एलईडी की जो कॉस्ट थी वो 16,000 थी। इन नेक्स्ट ईयर, अगले साल क्या हुआ, 2019 में क्या हुआ, द प्राइस वॉज हाइक्ड बाय 5%। हाइक्ड मतलब कि बढ़ गया, 5% जो है इंक्रीज़ हो गया। तो अब उसके बाद क्या हुआ, इन नेक्स्ट ईयर 2020 में क्या हुआ, द कॉस्ट बार रिड्यूस, कम हो गया, कितना, 4%। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ एलईडी टीवी इन 2020। अब आपको कहते कि इस साल ये प्राइस था, फिर नेक्स्ट ईयर और बढ़ गया, और उसके नेक्स्ट ईयर जो है कम हो गया। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि अब कितना हो गया, 2 साल हो गए ना, यानी 2018 था ना, तो 19 कितना हो गया, 1, और 20 हो गया 2, यानी कि 2 ईयर्स बाद वो कहते हैं कि क्या वैल्यू होगी एलईडी टीवी की इतने परसेंट बढ़ने और इतने परसेंट घटने के बाद। तो चलिए करते हैं। तो हमने जो बुक में गिवन है पहले वो लिखना है। यहाँ पे प्राइस क्या है एलईडी की 2018 में क्या है, 16,000, और रेट इंक्रीज़ हुआ है 5% अगले साल। ठीक है, तो प्राइस ऑफ 2019 का हमने पहले निकालना है कि सॉरी कितना था। तो क्या करेंगे, अमाउंट को हम बाहर लिखेंगे, इनटू का साइन लगाएंगे, लगाना लगाओ, नहीं लगाना नहीं लगाओ, तब भी यहाँ पे अंडरस्टूड ही होता है कि भैया यहाँ से मल्टीप्लाई है, जो भी अंदर का कैलकुलेशन निकलेगा। अब यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ था 5%, तो हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगाना है, 1 + 5। अब हमने इसकी चाहो तो इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन प्लस आ गया तो हम इसको ऐड भी कर जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 1 ईयर की बात कर रहे हैं, जैसे इकट्ठा नहीं ना दे रहे हैं, जैसे कि 1 साल बाद इतनी हुई है, फिर बढ़ी है, फिर 1 साल बाद कम हो गई है। तो यानी कि टोटल ईयर नहीं बता रहे हैं वो, कि मान लो 2 साल बाद बढ़ गई है या 2 साल बाद घट गई है, 1 ईयर बताया। तो यहाँ पे 1 लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो
सॉरी, उसके बाद क्या है कि हमने यहाँ पे 105 लगाया, 100 का 100 लिख दिया, और हमारा क्या इसका आंसर आता है 16,800। ये कैसे आया हमारा, ये देखिए, ये 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो कैंसिल की है। अब 160 है, तो 160 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। यानी कि हमारा 2019 में क्या वैल्यू थी उसकी, 16,800, जो मतलब बड़ी थी उसकी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे 2020 में, जो हमारा रिड्यूस हुआ था, डिक्रीज़, यानी कि डिक्रीज़ रिड्यूस एक ही बात होती है, या डेप्रिशिएट भी कह सकते हैं इसको। तो कितना था 4%। तो हमने यहाँ पे प्राइस इन, अब लिखना है प्राइस इन। अब कौन सा प्राइस लेना है, जो हमारा बड़ा था वो वाला, ये वाला नहीं लेना है, ये वाला लेना है, ठीक है, जो हमारा बड़ा था 2019 में, ये हमने लिया। अब क्या हुआ, घटी है ना, डिक्रीज हुई ना, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, 1 - 4। तो अब हमने इसका क्या किया, इसको हमने 100 की एलसीएम लिया, तो एलसीएम 100 वरना 100, और 100 में से 4 माइनस जब होगा तो आपका आ जाएगा 96, ठीक है। तो 96/100। अब हम क्या करेंगे, इसकी जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 168 को मल्टीप्लाई कर देंगे 96 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 16,128। ये किसका आ जाएगा, 2020 का रेट। ओके, तो करते हैं नेक्स्ट सम। तो फिफ्थ सम में है, पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज़ 1,50,000। टाउन जो है छोटा सा शहर को बोलते हैं, उसमें 1,50,000 पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। द एनुअल बर्थ रेट इज़ 5%। जो हर सालाना जो बर्थ रेट है, यानी कि जन्म का रेट है, वो 5% है, यानी कि जन्म लेते हैं लोग। और जो मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि जिनकी डेथ हो जाती है, वो है 3%। तो फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। 2 साल के बाद इनकी पॉपुलेशन पता करनी है। चलिए करते हैं। तो सॉल्यूशन 5 का सेम उसी तरह से करना है, जो आपके क्वेश्चन में आया है वो फटाफट लिख लो, पॉपुलेशन लिख लो, और एनुअल बर्थ रेट लिख लो, और एनुअल मोर्टेलिटी रेट लिखना है यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ मोर्टेलिटी लिख लिया है। अच्छा, अब करना है एनुअल इंक्रीज, अब बढ़ता है वो पता करना है कि भाई कितना बढ़ता है, पहले तो हमने वो पता करना है, ठीक है। तो क्या है, देखो ये 5% क्या है, ये बर्थ रेट यानी कि बढ़ता है। अब ये 5% है और ये 3% है, ठीक है। अब हमने 5 में से 3 को माइनस कर दिया, तो क्या आया, 2% आया। अब हमने 2% को लेकर, यानी कि कितना बड़ा है, इसको लेकर हमने 2 साल की पॉपुलेशन निकालनी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना कि क्या निकालना है, पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स जो है हमने निकालना है। तो जैसे हम उसमें अमाउंट बाहर लिखते थे, ऐसे हमने यहाँ पे पॉपुलेशन यहाँ पे बाहर लिखी है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे अब ये 2 यानी कि ज़्यादा है ना, ये देखो 5% और ये 3%, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 + 2, यानी प्लस आएगा यहाँ पे। और ये 2 कहाँ से आया, 2 जो है, 2 हमारा क्या है, ये हमारा है ईयर्स, यानी कि साल, ठीक है, कितने साल में हमने पता करना है। तो उसके बाद जो है ये आ गया 15,000 इंटू, अब हमने इसको 2 टाइम्स क्यों लिखा है, हमने, चलो मैं यहाँ से बता देती हूँ आपको कि 100 का हमने एलसीएम निकाला, 100 वरना 100 आ गया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे भी 100 आ गया, तो ये तो है ही है। चलो उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको हमने यहाँ पे राइट कर देना 2 टाइम्स, 2 बारी, यानी कि 2 साल है तो 2 बाई, 3 है तो 3, 4 है तो 4, ठीक है। तो 15,000 के यहाँ लिखा, इसको 2 टाइम्स हमने यहाँ लिखा। इसकी क्या करनी है, इसकी सेम इसी तरह से करनी है। 4 जीरो है, 4 जीरो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हमने 15 जो है, सॉरी, यहाँ पे 15 को इससे मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ये हमारा ये आंसर आएगा, ठीक है। यानी कि देखिए 15 है ना, ये 15 इंटू 102 इंटू 102, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारा आंसर आएगा, ये आ गया 1,56,060। ओके, ये हमारी हो गई, क्या हो गई, ये हमारी होगी पॉपुलेशन। कितने साल बाद, 2 साल बाद। ओके, पहले कितनी थी, 1,50,000 थी। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते